मैंने एक वीडियो डाला था चैनल पे लाइक रैम रिजर्व को कैसे फिक्स करें, तो बहुत सारे कमेंट आए जो मेरे इस मॉडल लैपटॉप में नहीं हो रहा, HP में नहीं हो रहा, ASUS में नहीं हो रहा, उस स्टेप को सेम फॉलो नहीं हो पा रहा जैसे मैंने इस वीडियो में बता रखा था। बट मैंने डेल में किया था तो डेल के ही लिए था। इस वीडियो में जो मैं बताऊँगा ये सारे लैपटॉपों के लिए है, आपको कैसे फिक्स करना है। तो एक एक स्टेप बता रखा हूँ, सेम स्टेप फॉलो करना है। और आपको कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको इससे रिजॉल्व हुआ। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और आपका मॉडल नंबर जरूर बताना है लैपटॉप का, और AMD है, राइजन है, इंटेल है, कौन सा जनरेशन है, ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या करना है, MS कॉन्फ़िग ओपन करना है, बूट में जाना है। यहाँ पे कई बार क्या होता है सिलेक्ट होते हैं रैम, जो मिनिमम रैम सिलेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे एक बार चेक करना है और जो मैक्सिमम है इस पर क्लिक करके मैक्सिमम क्लिक कर देना और ओके करना है। और फिर उसके बाद आपका लैपटॉप वगैरह रिस्टार्ट होगा। तो मेक श्योर आपके उस टाइम सर्विसेज वगैरह कुछ चलना आ रहे हो, अगर इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो उसको सेव कर लो पहले, क्योंकि यहाँ पे ओके करने के बाद अप्लाई एंड ओके करने के बाद आपको मल्टीप्लाई कैसे करना, अगर आपके 4 GB है तो 4096 होना चाहिए, और आपको वहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है 1024 से जितने GB रैम आपके लैपटॉप में, इस हिसाब से वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मेथड 2 में आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर ओपन करना है। टास्क मैनेजर में क्या है, अगर आप देख रहे हैं सर्विस का ऑप्शन होता है, सर्विस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्विस पे क्या करना है, सिस्टम SYS मेन, लाइक किसी एक को सिलेक्ट करके SYS टाइप करना है, मेन पे क्लिक करना है। ओपन सर्विस करते हो या नॉर्मल आप विंडोज की प्रेस करके भी सर्विस ओपन करते हो और वहाँ पे भी जा सकते हो। सेम आपको फिर से टाइप करना है SYS मेन। अब इसको सिलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है इसके, एंड यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रनिंग है तो यहाँ पे क्या करना है, इसको डिसेबल कर देना, सिलेक्ट करके डिसेबल, और यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर अप्लाई एंड ओके कर देना आपको। अब इसको क्लोज कर देना, लाइक अभी सर्विस रन हो रहा है बैकग्राउंड में, या इसको क्लोज कर देना है। कई बार आपको एरर दे देगा क्योंकि बैकग्राउंड में इसकी सर्विस रन होती है। अब जो नेक्स्ट मेथड है, हम आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अप्लाई है, यहाँ पे फिर से MS कॉन्फ़िग में जाना है। बहुत सारे सर्विस क्या होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होते हैं, आपको इनेबल इस पर क्लिक करके डिसेबल कर देना, सॉरी बैकग्राउंड में सर्विस चलते रहते हैं, इसको डिसेबल कर देना है और अप्लाई एंड ओके कर देना है। यहाँ पे क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। जैसे ओके करते हो ये फिर से आपसे बोलेगा, अब देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अप्लाई ओके। अब यह बोल रहा है रिस्टार्ट करना है, विदाउट रिस्टार्ट करना है। मैं विदाउट रिस्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो मैं भी बीच में लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, 4 मेथड में क्या है, विंडोज़ का जो मेमोरी है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्या करना है, रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे रिस्टार्ट करते हो ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है और यहाँ पे चेक करेगा कोई विंडो रैम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रैम में हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बता देगा ये हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप इसको सही कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, बायोस में जाना है। बायोस में कई बार क्या होता है, बायोस से ही चेंजिंग होती है, तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में ओपन करना है, बायोस में जाना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। जो भी लैपटॉप है उसके की, अगर आपका डेल है तो F12 से जा सकते हो, अगर आपका HP है तो F10 से जा सकते हो, लेनोवो तो F1 से जा सकते हो, आप देख सकते हो उसके हिसाब से। अब आपका क्या करना है, सेकंड में आपको ना UMF फ्रेम में जाना है, लाइक साइजिंग बफरिंग में आप देख सकते हो। कई बार कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, कई बार GPU के अंदर भी ऑप्शन होता है जो आप वहाँ पे काम करना है। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 GB 2 GB 4 GB सिलेक्टेड है, आपको 200 MB 500 MB सेलेक्ट करना है। अगर आप डिसेबल कर देते हो तो कई बार आपका लैपटॉप भी चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको इसको रिजर्व रैम नहीं मिलेगा। ये रिजर्व रैम क्या होता है, इन बिल्ड जो ग्राफिक कार्ड होते हैं ना लैपटॉप में वहीं यूज करता है, लाइक AMD में ज़्यादा देखी जाती है, इंटेल में कम होता है। यहाँ पर आपको एक नंबर सेलेक्ट करना ही है, अगर आप डिसेबल करते हो इसको तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो मेक श्योर डिसेबल ना करें। लाइक 512 MB है तो 512 MB को सिलेक्ट कर लो ताकि आपका लैपटॉप वगैरह चलता रहेगा। ग्राफिक कार्ड ही डिसेबल कर देते हो तो चलेगा नहीं, क्योंकि बाई इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, क्योंकि मेरे पास डेल का लैपटॉप में मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, तो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता रखा हूँ कैसे आपको फॉलो करना है। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे GPU भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है। आपको क्या करना है, F10 प्रेस करना है। लाइक F10 से क्या होता है, चेंजिंग अगर कोई चीज़ें करते हो उसको सेव करता है। आप सेव करते हैं, यहाँ पे येस का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होगा। या आप मैनुअली भी सेव कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे एक एरो है, वहाँ पे दिखाएगा आपको सेव इसको कैसे करना है, ठीक है। अब इसको रिस्टार्ट होने के बाद अगर अभी भी नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, आपके लैपटॉप को ओपन करना है और यहाँ पे रजिस्ट्री में जानी है। एरर आएगा, एडिट डालनी है विंडोज R करके, और उसके बाद आपको रजिस्ट्री में जाती है। लाइक रजिस्ट्री में आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हो, आप वॉल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक एनीथिंग आप चेंजिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूटर में जाना है, लोकल मशीन जाना है, सॉफ्टवेयर, फिर इंटेल में जाना है।
अगर आपका इंटेल है तो इंटेल ही शो करेगा। AMD है, मेक श्योर आप मुझे मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ भी एक मैंने स्टेप बता रखा है, उससे भी फिक्स हो जाएगा आपका। अगर AMD है तो इंटेल है तो आपको इंटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक वैल्यू एडिट करनी है, लाइक इंटेल पे राइट क्लिक करनी है, न्यू पे क्लिक करनी है, की पे क्लिक करनी है। यहाँ पे हाईलाइटेड है, आपको सेम फॉलो करना है। आप जैसे क्लिक न्यू की पे क्लिक करते हो, आप एक वैल्यू डाल के और आपको एक नंबर यहाँ पे ऐड करना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं न्यू, और इसके अंदर GMM का है, इसमें जाना है 32 वैल्यू में। आपको न्यू पे क्लिक करना है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको आपको कॉपी करके यहाँ पे डालना है नॉर्मली। उसका वैल्यू मॉडिफाई भी करनी है इसकी, और उसका नॉर्मली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आपको सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप लिखोगे तो मे भी गलत हो सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 सेट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा। अब इंटर करने के बाद इंटर करना, वैल्यू क्या करना है 512, यानी यहाँ पे 512 सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ओके कर देना है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे 1 या 0 शो हो रहा होगा, अब उसको हटानी है। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल नहीं सिलेक्ट करना है, डेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल में वर्डिंग वगैरह अलग हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आपको कोई बात नहीं, अगर नहीं पता हो तो आप सर्च कर सकते हो हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। आपको डेसिमल पे भी क्लिक करना है और यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।